कभी कभी ना एक छोटी सी सच्चाई या शायद कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट लोगों का भरोसा फौरन जीत लेता है। ये गेम का हिस्सा है। असली पावर तो तब आती है जब ट्रस्ट, वो एतमाद आपके हाथ में हो। बिल्कुल। विजडम वेव्स चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब द 48 लॉज ऑफ पावर से एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल कानून उस पर बात करेंगे। हाँ, ये है कानून नंबर 12। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। यानी कि अपने मकसद के लिए चुनकर ऐसी ईमानदारी और सखावत का इस्तेमाल करना कि सामने वाला आप पर एतमाद करने लगे, उसके शक व शुभात वो कमजोर पड़ जाएं। इंटरेस्टिंग। तो इसकी असल आत्मा क्या है? मतलब सिर्फ एक बार सच बोलना या थोड़ी सी मेहरबानी करना, ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? देखिए, इसका बुनियादी ख्याल ये है कि इंसान की फितरत में ना शक तो होता है। लोग आमतौर पर एहतियात करते हैं, लेकिन लोग हैरत अंगेज चीजों से फौरन मुतासिर भी होते हैं। अच्छा। हाँ, जब कोई खास तौर पर पावर के मामलात में अचानक से बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली ईमानदारी दिखाए या फयाजी करे, ऐसी चीज जिसकी तवक्को ही ना हो, तो ये सामने वाले के दिफाई निजाम को, उसके शक को एकदम हिलाकर रख देता है। समझ लें कि एक सच का कदम दर्जनों झूठों पर पर्दा डाल सकता है। ये बात तो काफी हद तक समझ आती है। आजकल वैसे ही इतनी इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, लोग पहले से ही थोड़े अलर्ट रहते हैं। लेकिन अगर कोई उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल उलट, बिना किसी जाहिरी फायदे के सच बोले या कुछ दे दे, तो हाँ, ये वाकई फौरन असर करता है। शायद इसलिए कि ये बहुत जेन्युइन फील होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ना इंसान की एक बुनियादी साइकोलॉजी भी काम करती है, जिसे हम रेसिप्रोसिटी बायस कहते हैं। मतलब एहसान का बदला एहसान से देने की ख्वाहिश। एक छोटी सी मेहरबानी भी लोगों को जज्बाती तौर पर कर्जदार सा महसूस करा देती है। अच्छा, कि इसने मेरे लिए ये किया तो मुझे भी। हाँ, वो सोचते हैं इसने मेरे लिए ये किया, अब मुझे भी इसके साथ अच्छा होना चाहिए, या कम से कम इस पर भरोसा करना चाहिए। और बस इस एहसास के नीचे उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, वो थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तो ग्रीन के मुताबिक इस टेक्निक को इस्तेमाल करने का सही तरीका फिर क्या हुआ? क्या मतलब हमेशा ही सच बोलना या हमेशा मेहरबान रहना काम करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ वो लफ्ज सिलेक्टिव यानी चुनिंदा, ये बहुत अहम है। ग्रीन का कहना है कि ईमानदारी या फयाजी को सोच समझकर स्ट्रेटेजिक तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, प्लान के साथ। जैसे कि रिश्ते की शुरुआत में भरोसा कायम करने के लिए कोई छोटा सा राज बता दिया, या अपनी कोई मामूली सी गलती मान ली, या कोई छोटा सा अनएक्सपेक्टेड तोहफा दे दिया। ज़रूरी ये है कि ये अमल गैर मुतवक्का हो। अगर आप हमेशा ही ऐसा करते रहेंगे तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। लोग या तो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, या फिर उन्हें इसमें भी कोई चाल नज़र आने लगेगी। समझ गया। मतलब इसका टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यूं ही बेवजह की मेहरबानी शायद उतनी असर ना करे। इसकी कोई तारीखी मिसाल है? कोई ऐसी हिस्ट्री से एग्जाम्पल? हाँ, एक बहुत ही मशहूर मिसाल है काउंट विक्टर लस्टिग की। सुना होगा आपने, तारीख के सबसे बड़े कॉन आर्टिस्ट्स में से एक था वो। हाँ, नाम तो सुना है। तो एक दफा वो एक शख्स को अपने शिकार को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा था बहुत शक्की, जल्दी किसी पर एतमाद नहीं करता था। फिर लस्टिग ने क्या किया? लस्टिग ने पहले उससे कुछ पैसे लिए किसी बहाने से, लेकिन फिर बिल्कुल अचानक ईमानदारी का ड्रामा करते हुए वो पैसे उसे वापस कर दिए, ये कहते हुए कि यार प्लान में कुछ मसला आ गया है, मैं तुम्हारे पैसे नहीं रख सकता। उससे क्या हुआ? पैसे वापस करने से तो लस्टिग का अपना नुकसान हुआ होगा ना? ज़ाहिरी तौर पर तो हुआ, लेकिन इस एक ईमानदार हरकत ने उस शक्की शख्स के सारे शुभात खत्म कर दिए। उसने सोचा, अरे यार, ये बंदा तो वाकई ईमानदार है, इसने तो पैसे लौटा दिए। नतीजा, उस शख्स ने लस्टिग पर मुकम्मल एतमाद कर लिया, और इसके बाद लस्टिग ने उसे पहले से कई ज्यादा बड़ी रकम का चूना लगाया। लस्टिग की वो चुनिंदा ईमानदारी असल में एक हथियार थी, जिसने उस शिकार को बिल्कुल डिफेंसलेस कर दिया था। ये तो वाकई हैरानकुन मिसाल है कि कैसे इंसानी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एक छोटा सा सच
कितना बड़ा धोखा छुपा सकता है अपने पीछे। आजकल की जिंदगी में, आम जिंदगी में इसकी झलक कहाँ नजर आती है? अरे इस कानून के असरात तो हर जगह हैं। बिजनेस डील्स में देखें, एक छोटा सा कंसेशन, कोई रियायत दे देना दूसरी पार्टी को नरम कर सकता है। वो सोचते हैं चलो ये भी कुछ मान गए। हाँ, होता है। सियासत में किसी मामूली गलती को कबूल कर लेना लीडर को फौरन ज्यादा ईमानदार दिखा सकता है लोगों की नजर में। मार्केटिंग में फ्री गिफ्ट या सैंपल देना कस्टमर लॉयल्टी बनाता है, वही रेसिप्रोसिटी वाली बात। राइट। हत्ता के आम रिश्तों में भी सही वक्त पर की गई मेहरबानी या कोई सच्चाई का इजहार लोगों को करीब ला सकता है, शक दूर कर सकता है। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ग्रीन इसे पावर हासिल करने के एक टूल के तौर पर बयान कर रही हैं, एक औजार। तो हमने देखा कि कैसे ये सिलेक्टिव ऑनेस्टी और जेनरोसिटी जब सोच समझकर इस्तेमाल की जाए तो ये भरोसा जीतने और लोगों पर असर डालने का एक जबरदस्त तरीका बन सकती है। ये वाकई इंसानी साइकोलॉजी और सोशल डायनामिक्स की एक और लेयर को सामने लाता है। हाँ, बिल्कुल। और ये इस बात की भी निशानदेही करता है कि भरोसा कितना नाजुक हो सकता है और लोग गैर मुतवक्के चीजों पर कितना फौरी और गहरा रद्द अमल देते हैं। बिल्कुल। और इस पर सोचने के लिए ये आखिरी ख्याल, ईमानदारी एक ताकतवर हथियार है, इसलिए नहीं कि ये इखलाकी तौर पर सही है, बल्कि इसलिए कि ये नायाब है, रेयर है। ये नुक्ता वाकई काबिल गौर है, बहुत गहरा। तो अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो विजडम वेव्स को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए कानून के साथ।